My dear students, welcome to the class. In this question, we are given a trapezium ABCD. ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to DC and side AD is equal to BC. AB parallel to DC and AD equal to BC, and we have to prove that this trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral. तो इससे पहले कि हम सॉल्यूशन शुरू करें, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, जो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर हो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगर हम प्रूव कर दें कि इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम है ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो या तो एंगल बी और डी का सम 180 प्रूव कर दे या ए और सी का सम जो है 180 प्रूव कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे एक कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से पहले आप देखिए कि ए बी डी सी दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हुए आपस में, ये को इंटीरियर हो गए, और को इंटीरियर का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है इसमें कंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये एक बीई पैरेलल टू एडी ये ड्रॉ की हमने। ठीक है, और ए बी डी सी गिवन पैरेलल टू अस, तो ए बी और डी ई भी पैरेलल हो गए, और ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने पैरेलल कर दी, तो इसका मतलब ए बी ई डी क्या हो गया, ए बी ई डी ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जैसे पहले बताया मैंने आपको कि अगर एंगल बी और सी, एंगल बी प्लस सी ये क्या है 180 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स। ए बी इज गिवन पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, so sum of angle A, B and C is equal to 180 by property of co-interior angles। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये B और D का सम, इनका सम 180 होना चाहिए, तो हमारा पर्पस सोल्व होगा कि ABCD को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम B और C ये तो 180 हो गए, अगर हम C को D के बराबर कर दें, यानी D और C अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि एंगल B और D का सम भी 180 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन 1। तो अब AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC गिवन टू अस, and AD is also equal to BE by construction, जो हमने ये BE पैरेलल टू AD लगाई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये BC और BE ये दोनों भी आपस में इक्वल है, इट मीन्स BC and BE are also equal to each other। और अगर
ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है एंगल, इसको बी ई सी कहें या ई भी कह सकते हैं, और ये एंगल सी, बिकॉज दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल ई और सी भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल ई एंड एंगल सी आर आल्सो इक्वल। ठीक है, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं कि सी को डी के बराबर करना चाहते हैं। तो अब इनका रिलेशन देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का, इनको तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, अब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। AD और BE, AD and BE are parallel to each other by construction. AD and BE are parallel to each other by construction, and DC is the transversal. ठीक है, तो एंगल डी और ई आपस में इनका क्या रिलेशन हुआ? एंगल डी इक्वल टू एंगल ई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले हमने देखा कि सीई के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम, और जो ई है वो डी के भी इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड दिस 3, C is equal to D, एंगल C is equal to एंगल D, नंबर 4। ठीक है, क्योंकि E D के इक्वल है और E C के भी इक्वल है, तो इसका मतलब C, एंगल C और एंगल D ये भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब एंगल B प्लस C तो हम 180 पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। तो लेकिन C जो है ये D के इक्वल है, तो C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल D। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल D और B जो है ये एक ट्रेपीजियम के अपोजिट एंगल्स है, और इनका सम जो है ये हमने 180 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ट्रेपीजियम ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपीजियम। थैंक यू।